हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 3 मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में डिस्कस करेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। जैसा हमने लेक्चर सेकंड में आपको बता चुके हैं कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है कार्बोकेटायन। आज हम कंप्लीट कार्बोकेटायंस होते क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है, ये किस टाइप के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, आज हम लोग कंप्लीट कार्बोकेटायन पे डिस्कशन करेंगे। आइए सबसे पहले हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स को समझते हैं कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होता क्या है। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कहने का सेंस ये है कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट एक प्रकार की अनस्टेबल स्पीसीज होती है। अनस्टेबल स्पीसीज होती है जो हर एक केमिकल रिएक्शन के एवरी स्टेप में फॉर्म होता है। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन अगर कंप्लीट हो रहा है, उसका प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें उसके हर एक स्टेप के बाद एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट वो रिएक्शन प्रोसीड होता चलेगा। कहने का सेंस, अगर कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन अगर 3 स्टेप में प्रोसीड हो रहा है, 2 स्टेप में प्रोसीड हो रहा है, तो 2 इंटरमीडिएट एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। तो हम आज बात करते हैं कार्बोकेटायन, जो आज का हमारा टॉपिक है। आइए डिस्कस करते हैं कार्बोकेटायन होता क्या है। जैसा हम लोग लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है। बॉन्ड क्लीवेज में हमने 2 प्रकार के बॉन्ड क्लीवेज पढ़े थे। एक पढ़ा था हम लोग होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे हेट्रोलिटिक, नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। और उसमें हम लोग आपको बताए थे कि होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में किसका फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। फ्री रेडिकल्स का यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल वे में होता है। वो किस में होता है, सिमेट्रिकल वे में होता है। लेकिन अगर हम लोग हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज की बात करें तो यहाँ पे जब आप कभी भी किसी भी कंपाउंड में हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन करेंगे तो यहाँ फॉर्मेशन किसका होगा, कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन का। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। और जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अभी तक अब हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक और सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल मूवमेंट क्या होते हैं। जैसे अगर हम बात करें होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया था कार्बन कार्बन, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन की अगर आप इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करेंगे तो यह ब्रेक क्या होगा, ये सिमेट्रिकल वे में। यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है। सभी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आप ब्रेक करेंगे तो इक्वल अमाउंट में ट्रांसफर होंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ, फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नेक्स्ट बात करें हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होते हैं। हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में जैसे अगर हम कार्बन को किसी कार्बन से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ कार्बन, जैसे अगर हम नाइट्रोजन से ऐड कर दें, ऑक्सीजन को ऐड कर दें, फ्लोरीन या किसी भी हेलोजन ग्रुप को अटैच कर दें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी। अब आप बताइए, अगर हम यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो किधर होगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव ऑन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर आप यहाँ पे आप ब्रेकिंग करेंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड देन दिस एलिमेंट कंटेन नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम मान लेते हैं कोई एक्स हेलोजन है तो हेलोजन हमारा क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हुआ, कार्बोकेटायन का। कहने का सेंस है हमें क्या चाहिए, आज का हमारा टॉपिक भी है कार्बोकेटायन। तो हमने आपको बताया कि जब कभी भी कार्बन अपने से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा, तो अगर वहां पे हम बॉन्ड का क्लीवेज करेंगे तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होगा, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा तो कार्बन कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड बिकम कार्बोकेटायन एंड देन हैलोजन विल फॉर्म। ओके, आइए अब हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं, कार्बोकेटायन। इतने बताने से हो सकता है कार्बोकेटायन होता क्या है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग कार्बोकेटायन का क्या डिफिनेशन दे सकते हैं,
अगर हम लोग कार्बोकेटाइन की डिफिनेशन की बात करें तो कार्बोकेटाइन आर जनरेटेड बाय हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अगर आज के कार्बोकेटाइन, अगर हम लोग इसकी डिफिनेशन की बात करें तो कार्बोकेटाइन्स आर generated by heterolytic cleavage of covalent bond। किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड का हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा तो क्या इसका फॉर्मेशन होगा कार्बोकेटाइन का। आइए अगर हम बात करें कार्बोकेटाइन की, तो जैसे अगर कोई भी एक एलिमेंट या कोई भी एक कंपाउंड लेते हैं, मान लेते हैं कार्बन क्या है 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और इसके साथ क्या एक हैलोजन है। तो सबसे पहले हम इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे कि हम इसको कितने प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इस कंपाउंड को एक टाइप में और अरेंज कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं CH3 तो CH3 का होल थ्राइस CN-X। देन इसको हम एक टाइप से और अरेंज कर सकते हैं, कार्बन CH3 हम इसको एक टाइप से और अरेंज कर सकते हैं। इसी एटम को अगर इसके फॉर्म में लिख दें तो 3, ये सभी स्ट्रक्चर की मीनिंग क्या है हमारी सेम है। अब आइए यहां से हम कार्बोकेटाइन का जनरेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब हमारी हेडिंग जो होगी क्या होगी, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का कैसा फॉर्मेशन होगा। अगर यहां पे हम बात करें जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो हम लिख सकते हैं जब भी कभी यहां पे X, अब यहां पे हम क्या कर दें, जैसा भी आपको बताया इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कर दें करें टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हमने क्या कर दिया हेट्रोलिटिक क्लीवेज, यहां पे देखो हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। हमने कोवैलेंट बॉन्ड का हेट्रोलिटिक क्लीवेज किया और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हुआ, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब यहां पे जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन प्लस X माइनस, दिस आर कार्बोकेटाइन। आइए अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन की। अगर हम कार्बोकेटाइन की टाइप्स की बात करें तो कार्बोकेटाइन आप जनरली कह सकते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोकेटाइन जनरली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन, जिसमें हम फर्स्ट बात करेंगे प्राइमरी कार्बोकेटाइन को हम लोग 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के नाम से भी जानते हैं। हम इसको 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कह सकते हैं। जैसे अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड ऐसे लिख दें और उसके बाद पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका क्या मतलब है, इसको हम कह सकते हैं CH3CH2 कंटेन पॉजिटिव चार्ज, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर यहां पे हम पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। लिख सकते हैं CH3 CH2 एंड CH2 प्लस। ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर हम लोग बात कर दें CH2, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये क्या है हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर हम लोग 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की बात करें, जिसको हम लोग सेकेंडरी कार्बोकेटाइन्स के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की बात करें, इसको 2 डिग्री कार्बोकेटाइन्स के नाम से जानते हैं। और इसकी बात करें, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर यहां पे बात करें, यहां पे देखिए ये कार्बन एटम, जब कभी भी अगर 1 डिग्री 2 डिग्री का मीन्स ये होता है कि जब कभी भी कार्बन किसी सिंगल एटम से जुड़ा होता है, जब कभी कार्बन किसी सिंगल कार्बन एटम से जुड़ा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे 1 डिग्री। अगर कभी भी कार्बन 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, कभी भी कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो उसको हम कहेंगे 2 डिग्री। और जब कभी भी कार्बन किसी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है
उसे क्या कहेंगे 3 डिग्री कार्बन। ये देखिए यहाँ पे कार्बन कितने आइटम से जुड़ा हो 1 2 3, तो इसे क्या कहेंगे 3 डिग्री कार्बन। इसे क्या कहेंगे 2 डिग्री कार्बन और इसे क्या कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। तो वहीं पे अगर कार्बोकेटाइन की बात करें तो अगर कोई भी कार्बन कंटेंट मान लेते हैं ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, अगर यही पॉजिटिवली चार्ज कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या हुआ 1 डिग्री कार्बन। अगर यही पॉजिटिव चार्ज कार्बन किसी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या हुआ सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन। और यही कार्बन अगर किसी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है इस कार्बन को हम लोग टर्शियरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन के नाम से जानेंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं सेकेंडरी कार्बन। जैसे हमने बताया यहाँ पे जो कार्बन एटम है 1 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसका नाम क्या होगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए ये भी क्या है हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। दिस इज एग्जांपल ऑफ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 CH कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड CH3। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो CH3 CH2 CH एंड CH3 कंटेन पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट अगर बात करें अगर CH यहां पे देखिए अगर यहाँ पे 2 कार्बन, ये देखिए ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा, एक कार्बन यहां से और एक कार्बन ये, तो कितने कार्बन से जुड़ा 2 कार्बन से, तो इसे क्या कहेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसे हम क्या कहेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 3 डिग्री कार्बोकेटाइन या टर्शियरी कार्बोकेटाइन जिसके नाम से जानते हैं। टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्या होता है, जब कभी भी कार्बन एटम 3 कार्बन से जुड़ा होगा उसे क्या कहेंगे टर्शियरी कार्बोकेटाइन। टर्शियरी कार्बोकेटाइन, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, यहां पे देखिए दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हो सकता है CH3 कार्बन कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड CH3 एंड CH3। दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट अगर हम बात करें दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर हम इसकी बात करें दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये रहे टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन की, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अगर जनरली हम बात करें कार्बोकेटाइन का, तो कार्बोकेटाइन हमने लिखा कार्बन यदि कंटेन पॉजिटिव चार्ज। जैसा हमको मालूम है कार्बन कैसा होता है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। कैसा होता है टेट्रावैलेंट। अगर यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालें, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, मालूम है कार्बन हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर में तो कार्बन ने क्या 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। कार्बन ने 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, या कह सकते हैं कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन के पास कितना है 3 सिग्मा बॉन्ड। इसके पास कोई लोन पेयर है नहीं, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पे 3, और जब कभी भी ये नंबर 3 आता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हमारा sp2। और जब कभी भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। और जो बॉन्ड एंगल होता है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। आइए हम इसके स्ट्रक्चर, अभी इसका हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला कार्बोकेटाइन का, जो हमारे पास कार्बोकेटाइन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। कार्बोकेटाइन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 होता है। तो जब कभी भी किसी भी कार्बोकेटाइन का या कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो वो क्या होता है, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और उसके ऊपर लोन पेयर नहीं है तो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और इसके ऊपर लोन पेयर होता है, अगर कोई प्रकार का लोन पेयर होता तो जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो बेंट शेप होता है। क्या हो जाता है बेंट शेप का हो जाता है। और बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री, ये 120 डिग्री से क्या होता है कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है और शेप हमारा क्या होता है बेंट शेप हो जाता है। ठीक है, फिलहाल आइए हम अपने कार्बोकेटाइन पे चलते हैं। अगर अब यहाँ पे
इस कार्बोकेटायन की स्ट्रक्चर बनाए तो यहां पे देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 1s2 2s2 एंड 2p2। अगर हम कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएं, कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे तो अगर इसका पहले ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, यहां पे ये देखिए 2s, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा 2s और ये क्या हो गया 2p हो गया। लेकिन अगर अब हम कार्बन को किस में ले जाए, एक्साइटेड स्टेट में, जैसे ही हम लोग कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में ले गए तो यह इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो गया, यह इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो गया। लेकिन हम लोग बात करें कार्बोकेटायन, जब कार्बोकेटायन होता है कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। जैसे ही कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। और जब p ऑर्बिटल से कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या हो गया, यहाँ पे इम्पटिव हो गया। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन, और इसने 3 मान लेते हैं, कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे H और H, क्योंकि अभी हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाला sp3, हर एक ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ये क्या है हमारे पास, वैकेंट p ऑर्बिटल। अगर हम p ऑर्बिटल की नेमिंग की बात करें तो ये s हो गया और इसका नाम क्या हो गया, px, py और pz। तो हम कह सकते हैं कि जो pz ऑर्बिटल होता है कार्बोकेटायन में, जो pz ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, वैकेंट होता है। और वैकेंट होने के साथ साथ वह हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट भी नहीं करता क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते। आइए इसकी स्ट्रक्चर को बनाएं। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा, कार्बन, ये देखिए क्योंकि कार्बन क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, हम इसका एक स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पे कार्बन अपना किसी हाइड्रोजन से हम मान लेते हैं क्या, उसने बॉन्डिंग कर लिया, हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर लिया। अब इसका क्या हो गया, ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और अब देखिए कार्बन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है जो pz ऑर्बिटल है, जो ये हमारा क्या है, वैकेंट pz ऑर्बिटल। वैकेंट pz ऑर्बिटल इस कार्बोकेटायन के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर वे में अरेंज रहता है। ये परपेंडिकुलर के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा वैकेंट p ऑर्बिटल। अब इसी की वजह से हम आगे देखेंगे जब इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करेंगे तो ये क्या होता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एंड वैकेंट p ऑर्बिटल। इस वे में ये क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, जो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा और घटाने में। हम जब स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करेंगे वहां पे इसका रूल हमको समझ में आएगा। लेकिन अगर हम कार्बोकेटायन के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, जो इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये देखिए एक ट्राइगोनल प्लेन बन गया, ये क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। वहां पे जो अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल होता है वो किसके फॉर्म में, परपेंडिकुलर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन। आइए नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्बोकेटायन की नेचर के बारे में, कार्बोकेटायन किस नेचर का होता है, कि कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, क्या होता है। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ कार्बोकेटायन। अगर नेक्स्ट हम बात, हमारा हेडिंग होगा नेचर ऑफ कार्बोकेटायन, नेचर ऑफ कार्बोकेटायन। जैसा अभी हमने देखा कार्बन क्या है, CH3 मान लेते हैं, हमारे पास क्या है, यह एक कार्बोकेटायन है। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की काउंट करें, 2 2 4 2 6, यहाँ पे कितने 6 इलेक्ट्रॉन है। और किसी भी कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। रिक्वायरमेंट कितने की है, 8 इलेक्ट्रॉन की। प्रेजेंट कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर चुका है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होती हैं हम उसको क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होती हैं। और ये कहां पे अटैक करेंगी, लाइक टू प्रिफर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे क्या करेंगे, अटैक करना पसंद करेंगे। मतलब कहने का सेंस है कि कार्बोकेटायन बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे उनके साथ कार्बोकेटायन क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा।
तो हमें क्या समझना है कि नेचर ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, और कोई भी चीज इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है तो वो लेविस एसिड के कैटेगरी में हम उसको रखते हैं। तो हमें एक चीज और पता चल गया, कार्बोकेटायन क्या है, एक लेविस एसिड भी है, एक इलेक्ट्रोफाइल है या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। अभी हम सारी चीजें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकेटायन में एक बार फिर से बताएंगे। अगर हम यहीं पे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकेटायन की डिस्कशन कर दें, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकेटायन, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकेटायन, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकेटायन फर्स्ट हमारा क्या होगा प्रॉपर्टी, तो कार्बोकेटायन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। क्यों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, क्योंकि यह 6 इलेक्ट्रॉन अपने वैकेंट या कह सकते हैं वैलेंस सेल में या आउटर मोस्ट सेल में रखता है, इसलिए कार्बोकेटायन का इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं पॉइंट नंबर 2, कार्बोकेटायन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, क्योंकि अभी जस्ट हमने बताया कि जितनी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती हैं वो किसकी तरह बिहेव करती हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती हैं। थर्ड हम लिख सकते हैं कार्बोकेटायन इज आल्सो नोन एज या आल्सो कॉल्ड लेविस एसिड, लेविस, इसको हम लोग लेविस एसिड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे कि ये क्या होता है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट नंबर 4 बात करें, जैसा अभी हम आपको बताया कि कार्बोकेटायन किससे रिएक्शन करना चाहेगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से। हम कह सकते हैं कि कार्बोकेटायन रिएक्ट्स विथ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज टू प्रोड्यूस न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से रिएक्शन करके क्या कर सकता है, यह न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर सकता है। नेक्स्ट और लास्ट हम पॉइंट कर सकते हैं कि कार्बोकेटायंस आर, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका स्टार्टिंग हमें इसी पॉइंट से करना चाहिए था। अगर नेक्स्ट अगर हम नंबर यहाँ पे कर देते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, अगर ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए कि कार्बोकेटायंस आर generated by heterolytic cleavage of covalent bond. Carbocation are generated by heterolytic cleavage of covalent bond. This is the properties या characteristics of कार्बोकेटायन। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है? अगर हम आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? एरोमेटिक कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। एरोमेटिक कार्बोकेटायन से नेक्स्ट जो स्टेबल होता है वो होता है रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। ऐसा कार्बोकेटायन जो रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट रखता हो, नेक्स्ट उसका स्टेबिलिटी होता है। अगर मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो हम किसकी बात करेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन की, हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट्स। अगर देखिए ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको इसलिए बताई जाती है कि जब कभी भी किसी भी कार्बोकेटायन में कभी दो प्रॉपर्टी, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट या एरोमेटिक
प्रॉपर्टीज तीनों चारों आ जाए तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? हम प्रायोरिटी देंगे अगर कोई भी कार्बोकेटायन बन रहा है, अगर वो रेजोनेंस इफेक्ट दिखा रहा है, अगर वो रेजोनेंस इफेक्ट दिखा रहा है तो वो क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, अगर एरोमेटिक इफेक्ट नहीं है, अगर रेजोनेंस इफेक्ट है और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों लग रहा है किसी कार्बोकेटायन में, और किसी कार्बोकेटायन में सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा है, तो हम बताएंगे कि जो भी कार्बोकेटायन रेजोनेंस इफेक्ट रखता होगा वो क्या होगा? मोर स्टेबल कंपेयर टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। और अगर बात करेंगे किसी कोई कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट रखता हो और इंडक्टिव इफेक्ट में कंपेयर करना पड़ेगा, तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन जिसके ज्यादा होगा हम उस कंपाउंड का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बताएंगे। आइए अब हम स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको कराते हैं। जैसे सबसे पहले, और अगर हम यहां पे एक पॉइंट और सेकंड, अगर पॉइंट फर्स्ट हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर, सेकंड हम अगर कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी ऑर्डर करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटायन, देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन, देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। जैसे अगर हम आपको एग्जांपल दें, CH3 का होल थ्राइस एंड पॉजिटिव चार्ज, CH3 का होल ट्वाइस CH पॉजिटिव चार्ज, CH3 एंड CH2 कंटेन पॉजिटिव चार्ज। अब आइए इसका आपको ये पूछेगा विच वन इज मोर स्टेबल, या अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो आप स्टेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे या स्टेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे आप यहाँ पे? तो तुरंत आप इसका क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बना देंगे। तुरंत जैसे ही आपने स्ट्रक्चर बनाया, CH3 कंटेन पॉजिटिव चार्ज, CH3 कार्बन, CH3 H एंड कंटेन पॉजिटिव चार्ज, CH3 H एंड H कंटेन पॉजिटिव चार्ज। जैसा अभी हमने आपको बताया कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। यहाँ पे देखिए ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ? 1 2 3, एक कितने 3 कार्बन से क्या होगा? 3 डिग्री। यहाँ पे कार्बन 1 2 कार्बन से जुड़ा हुआ इसलिए क्या है? 2 डिग्री। और यहाँ पे कार्बन 1 कार्बन जुड़ा इसलिए क्या है? 1 डिग्री। आइए हम आपको बताते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल क्यों है। अब यहाँ पे आप क्या निकालेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर को आप निकालेंगे तो यह कार्बन, देखिए हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर कोई भी कार्बन, जैसे हमने बताया ये क्या है? हमारा पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटायन है, तो कभी भी किसी भी फंक्शनल ग्रुप या किसी भी चार्ज से जुड़ा हुआ कार्बन, ये क्या होता है? अल्फा कार्बन, देन क्या होता है? बीटा कार्बन, और देन गामा कार्बन। ओके, तो किसी भी चार्ज स्पीसीज से जुड़ा कार्बन क्या हो गया? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन हो क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोजन। और जितने भी अल्फा हाइड्रोजन, किसी कंपाउंड में जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसका उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन से 1 2 3 कार्बन अटैच्ड है, तो अल्फा कार्बन कितने हुए? 3 हुए। अब अल्फा कार्बन से देखते हैं कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो 3 3 6 3 9। अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 9 हुए। तो इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए? 9 हो गए। इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 9। अब आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अल्फा कार्बन 2, अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6। हम इस हाइड्रोजन को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यह हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? हमारे ग्रुप से अटैच्ड है, तो यह हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ। अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच्ड और इस कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन ही हमारा अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए? इसके 6 हो गए। यहां पे बात करते हैं, तो अल्फा कार्बन कितने हैं? 1 है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? अल्फा हाइड्रोजन 3 हो गए। और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए? आप कहेंगे 3। अब देख सकते हैं हमने क्या कहा, जिस कंपाउंड का जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वह कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो हमारी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गई? फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, मोर स्टेबल देन थर्ड। तो सबसे लिस्ट स्टेबल हमारी स्पीसीज क्या हो गई? ये स्पीसीज हो गई, लिस्ट स्टेबल और मोर स्टेबल स्पीसीज। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जांपल की, नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे पीएच होल थ्राइस कार्बन, पीएच होल ट्वाइस CH, पीएच CH2 पॉजिटिव। अब हम यहां से आपसे कहते हैं
अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर। हमें किस में अरेंज करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहां पे हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो कार्बन यहां पे देखिए आप 3 फिनाइल ग्रुप से अटैच्ड है। कितने फिनाइल ग्रुप से अटैच्ड है? 3 फिनाइल ग्रुप से अटैच्ड है और कंटेन पॉजिटिव चार्ज। यहां पे आएंगे, यह कार्बन कितने फिनाइल ग्रुप से अटैच्ड है? 2 फिनाइल ग्रुप से अटैच्ड है। 2 फिनाइल ग्रुप से अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन से। यहां पे कार्बन 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है और एक फिनाइल ग्रुप से। अब यहां पे हम कौन सा इफेक्ट देखेंगे? यहां पे हमें रेजोनेंस इफेक्ट मिलेगा। कौन सा इफेक्ट? रेजोनेंस इफेक्ट। अब यहां पे देखिए क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? यहां पे देखिए पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहां पे क्या है? कॉन्जुगेशन है। क्या है? कॉन्जुगेशन। और उसकी वजह से हम क्या करते हैं? यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा बन सकता है। कैसे बन सकता है? ये देखिए, ये क्या है? इस बॉन्ड को हम यहां पे ब्रेक करेंगे और जैसे इस बॉन्ड को यहां ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड यहां पे देखिए, ये बॉन्ड यहां पे, ये देखिए हुआ कि नहीं हुआ? 3 इधर बनेंगे, 3 इधर बनेंगे, आप देख सकते हैं, और 3 इधर बनेंगे, 3 इधर बनेंगे। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे? यहाँ पे 10 होंगे। 3 3 6, 3 3 6 3 9 और एक ये 10। टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 10। अगर यहां पे बात करें तो यहां पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? यहां पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ये देखिए, एक इधर हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। एक ये देखिए, ये इधर गया, ये इधर गया और ये इधर आ गया। तो टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए? टोटल जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना यहाँ पे 6 बने, 6 1 7। यहाँ पे 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने और आप यहाँ पे देखेंगे, ये इधर जाएंगे, ये इधर जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे कितने बने? 4 बने। अब जिसका जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वह कंपाउंड उतना ज्यादा हमारा क्या होगा? स्टेबल होगा। तो अगर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करेंगे, हम कहेंगे फर्स्ट से ज्यादा कौन स्टेबल है, सॉरी थर्ड लिस्ट स्टेबल है, थर्ड से ज्यादा कौन स्टेबल है, सेकंड, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सॉरी ऑर्डर गलत हो गया, थर्ड से ज्यादा स्टेबल सेकंड है और सेकंड से ज्यादा स्टेबल कौन है? फर्स्ट है। ये हमारी क्या हो गई? स्टेबिलिटी ऑर्डर। आइए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर कहीं भी, अगर किसी भी कार्बन में हमारे पास क्या होता है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन आ गया, जैसे CH3 CH और CH3, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। हाँ, यहां पे आप देखेंगे, अगर हम आपसे पूछें नेक्स्ट 3 CH2OH, CH3 CH2OH। हाँ, अब यहाँ पे CH2 के ऊपर क्या लगा दें? पॉजिटिव चार्ज लगा दें। अब यहां पे देखिए, अब हम कहें कि विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल। अब आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे क्या हुआ? थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे 2 ग्रुप अप्लाई होंगे। पहला क्या होगा? यह कार्बन है, तो ये क्या हो गए? ये हम कह सकते हैं ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए क्या हो गया? ये 2 डिग्री कार्बन केटायन है, तो ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH3 है, CH3 है, और CH3 कैसा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट। कैसा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट ग्रुप शो कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लग रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी है। कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है? यहाँ पे भैया 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा कार्बन है, तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ये कार्बन किससे अटैच्ड है? ऑक्सीजन से। और हमको मालूम है ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। अब यहाँ पे अगर देखिए, अब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट हाँ लग रहा है। कौन लगा रहा है? CH3 लगा रहा है। CH3 इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा? प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन बन रहा है। हाँ भैया, हाइपर कॉन्जुगेशन बन रहा है। कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? 3 होंगे, क्योंकि यह एक कार्बन है, एक कार्बन से अटैच
अल्फा हाइड्रोजन 3, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे एक और लग रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट लग रहा है? रेजोनेंस इफेक्ट। क्यों? ये देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पॉजिटिव चार्ज करने का सेंस है ये जो कार्बन है किस कैसा हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हाइब्रिडाइज है। और जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा इसके पास क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल। और जब वैकेंट p ऑर्बिटल वैकेंट हो, उसके साथ साथ सिग्मा बॉन्ड लगे हो और उसके साथ क्या हो? लोन पेयर हो, ये क्या होते हैं? एक कॉन्जुगेशन शो करते हैं और इस कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट जनरेट होगा। और जैसे ही रेजोनेंस इफेक्ट जनरेट होगा इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे? ये बढ़ा देंगे। और जैसा अभी हमने ऑर्डर में देखा, अगर रेजोनेंस इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? रेजोनेंस इफेक्ट को देंगे। तो हमारी स्टेबिलिटी क्या हो गई? सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक विनाइल कार्बन होती है। अगर हम बात करते हैं CH2 प्लस CH प्लस कंटेन CH, CH डबल बॉन्ड एंड CH2। ये देखिए अगर इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की हम बात करें तो ये कार्बन क्या होगा? इसे हम कह सकते हैं एलाइलिक ग्रुप। इसे हम क्या कर सकते हैं? एलाइलिक ग्रुप। यह कार्बन हमारा कैसा शो करेगा? एलाइलिक ग्रुप शो करेगा। और नेक्स्ट अगर हम आपसे यहां से पूछें कि विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल, अब आप क्या कहेंगे? आप यहां पे देखेंगे, यहां पे अगर हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करें, अल्फा हाइड्रोजन 2 है तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 2। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या? ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से अटैच अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 1 बनेगा। ओके, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन आ रहा है। और कैसा कॉन्जुगेशन आ रहा है? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे, जैसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और वैकेंट p ऑर्बिटल। और जैसे ही वैकेंट p ऑर्बिटल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगेन यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। और जैसे ही रेजोनेंस इफेक्ट आ गया इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। जैसे ही रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे आया इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। आइए हम स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको कुछ लगा के यहीं पे स्टेबिलिटी ऑर्डर हम बताते हैं। जैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको बहुत सी स्टेबिलिटी ऑर्डर आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर पीएच का होल थ्राइस कार्बन कंटेंट, दिस इज मोर स्टेबल, इससे लीस्ट स्टेबल होते हैं पीएच होल ट्वाइस और कार्बन कंटेंट CH पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक्सेप्शन केस आता है। एक्सेप्शन केस आता है, ये हम बता रहे हैं कि इसके बाद यहाँ पे ये आना चाहिए था पीएच एंड CH2 का होल पॉट, या यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे यह न आकर के यह कहाँ जाता है? इससे ज्यादा स्टेबल ये हो जाता है CH3 का होल थ्राइस कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन फेनाइलिक ग्रुप। रेजोनेंस, यहाँ पे देखिए ये एक ऐसा एक्सेप्शन केस है जहां पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा गया है कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है इस बेंजाइल ग्रुप से क्या होता है? बेंजाइलिक कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 3 डिग्री कार्बोकेटायन के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एलाइलिक कार्बोकेटायन आ जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इससे कम स्टेबल होगा आपका CH2 होल ट्वाइस CH प्लस, एंड इससे कम स्टेबल क्या हो जाएगा? CH3 एंड CH2 पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या होगी? हमारी स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी। अगर आप ये स्टेबिलिटी ऑर्डर नोट कर लेंगे, इन केस अगर ये ऐसे क्वेश्चन में से अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता लेंगे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल आपसे और पूछे, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर आप बताइए। ये हो गया,
हमने आपसे कहा कि राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये इस कंपाउंड में देखेंगे सबके पास क्या पॉजिटिवली चार्ज है। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए, ये देखिए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इससे जुड़ा ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, ये देखिए CH2 इधर इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन ग्रुप को क्या कर पुश करेगा। यहाँ पे भी आप अल्फा कार्बन निकालेंगे, इसका अल्फा कार्बन ये हो गया, इसका अल्फा कार्बन ये हो गया, इसका अल्फा कार्बन, एक अल्फा कार्बन, 2 का अल्फा कार्बन, 3 अल्फा कार्बन। और अगर इसके अल्फा कार्बन की बात करें, ये देखिए और ये हो, ठीक है, ये इसका क्या हो गया अल्फा कार्बन। अगर यहाँ पे एक ग्रुप और अटैच कर दें, यहाँ पे एक ग्रुप और अटैच कर देते हैं, ठीक। अब आइए यहाँ पे हम निकालते हैं अल्फा कार्बन। तो जब अल्फा कार्बन कितने हैं, अल्फा कार्बन हमारे पास 2 हैं, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। तो कभी भी आप देखेंगे जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये जो कार्बन होगा वो CH2 के फॉर्म में होगा। ये कार्बन किसके फॉर्म में, CH2 के फॉर्म में। ये कार्बन CH2, यह कार्बन CH2, यह कार्बन CH2। ओके, तो अगर CH2 है तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 4 हुए। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए, 4 हुए। अब आप यहाँ पे आते अल्फा कार्बन कितने हैं, आप यहाँ पे देखेंगे 1 और 2, अल्फा कार्बन 2 है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 यहाँ पे हैं, 1 यहाँ पे है, 3 है। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए, 3 हुए। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो अल्फा कार्बन कितने हैं, 3। अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, अब यहाँ पे 2, 2 4 3 7, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, 7। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितना भी हुआ, 7 हुआ। यहाँ पे बात करें अल्फा कार्बन कितने हुए, अगर यहाँ पे बात करें, ये देखिए इस कार्बन से ये पॉजिटिव चार्ज, इससे अटैच्ड, ये क्या हो गया अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन 2 हो गए। अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड बना चुका है, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन 2 हो गए, अल्फा हाइड्रोजन 3 हो गए, और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी कितना हो जाएंगे, 3। ओके, अब आइए हम स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करें। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 3 आ रहा है, यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 3 आ रहा है। तो हम किसी एक को लिख लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है। तो स्टेबिलिटी का जिसकी जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, उसकी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी। ओके, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड क्या हो गया, यह हो गया। ये कंपाउंड हमारा क्या है, मोर स्टेबल कंपाउंड है। अब आइए हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर का हम लोग लास्ट एग्जांपल लिखते हैं। इसके बाद हम लोग इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे और उसके साथ कार्बोकेटायन फिनिश करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग लास्ट एग्जांपल की बात करें, अगर इसके हम लास्ट एग्जांपल की बात करें, जैसे आप ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड्स की हमें क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। आइए यहाँ पे हम स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करते हैं। जैसे सबसे पहले देखेंगे ये कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 2 3, 1 2, ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन, 2। ये भी कितना है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। ठीक है, इसमें देखते हैं कितने इफेक्ट लगते हैं। ये देखिए, ये कार्बन है जिसकी वजह से क्या लगेगा, -I इफेक्ट लगेगा। यहाँ पे भी ये कार्बन है जिसकी वजह से क्या लगेगा, -I इफेक्ट लगेगा, और इस कार्बन में तो -I इफेक्ट लगेगा। यहाँ से भी क्या होगा, -I इफेक्ट लगेगा, यहाँ से भी -I इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है, क्या प्रेजेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, आइए हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं। अगर यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इससे अटैच्ड कार्बन 2 कार्बन यहाँ पे हैं, 3 2 5, और यहाँ पे कितने हैं, 1, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो 2 यहाँ पे हैं और 1 यहाँ पे हैं, 3, और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 4। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। नेक्स्ट अगर आप बात करें, यहाँ पे देखिए, अगर एक चीज हम भी ना, यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट भी लग रहा है। कैसे रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, देखिए पॉजिटिव चार्ज सॉरी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या कोई इफेक्ट लग रहा है, डबल बॉन्ड है, नहीं।
तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे भी रेजोनेंस इफेक्ट है, यहाँ पे भी रेजोनेंस इफेक्ट है। तो अब हम इसकी स्टेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे? इसकी स्टेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे? हम इसकी स्टेबिलिटी को इस प्रकार चेक कर सकते हैं, ये हमको मालूम है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन, या यहाँ पे दो इंडक्टिव इफेक्ट लग रहे हैं, तो हम बता सकते हैं हमारा फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड एंड थर्ड। तो लीस्ट स्टेबल कौन हो गया? थर्ड। क्यों? थर्ड में क्या रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लग रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट फर्स्ट सेकंड में और फर्स्ट में लग रहा है, लेकिन फर्स्ट में रेजोनेंस इफेक्ट हुई है, अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन भी ज्यादा है, तो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा हो गया? फर्स्ट कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन एवरी कंपाउंड, ईच कंपाउंड। देन आइए हम लास्ट इसमें बात कर लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज हमारा जो होगा यहां पे केमिकल रिएक्शन ऑफ, आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ अगर हम लोग बात करें केमिकल रिएक्शन में, इसमें हम फर्स्ट केमिकल रिएक्शन की बात करें जो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। न्यूक्लियोफिलिक जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन के थ्रू हमारा कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम एग्जांपल की बात करें जैसे CH3 यहाँ पे क्या है? एक Br है, इसका रिएक्शन हम लोग किसका है? KOH से। जैसे ही इसका रिएक्शन हम लोग KOH से कराएंगे तो आप जो हमारा रिएक्शन होगा यहाँ पे देखेंगे CH3 और OH प्लस KBr बाहर निकल जाएगा, आइए इसके हम मैकेनिज्म की डिस्कशन करते हैं कि मैकेनिज्म के थ्रू हम समझेंगे यहाँ पे कैसे रिएक्शन प्रोसीड हुआ। अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पे KOH ब्रेक होगा, K प्लस और OH माइनस। यहाँ पे देखिए हमें रिएक्शन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, इसलिए हम क्या लेंगे? न्यूक्लियोफाइल लेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही CH3 यह रिएक्शन हम Br के साथ कराएंगे और यहाँ पे हमारा अटैकिंग रीजन न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। अब इस बॉन्ड को हम जैसे ही ब्रेक करेंगे, तो हमारा क्या फॉर्मेशन होगा? यह बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? अभी यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक रहने, अभी हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक कार्बोकेटायन का जनरेशन होता है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? कार्बोकेटायन प्लस Br माइनस के फॉर्म में बाहर निकल गया। जैसे ही Br माइनस के फॉर्म में बाहर निकला, अब यहाँ पे देखिए हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब जैसे यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया, CH3 कंटेन पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, वो क्या करेगा? अटैक कर देगा, और जैसे ही ये अटैक करेगा अब ये कार्बोकेटायन इससे अटैच हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CH3 और OH प्लस ये Br माइनस इस K के साथ रिएक्शन कर लेगा जो मीडियम में उपस्थित होगा और KBr का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये देखिए हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन, हमारा है नंबर 2.2 एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर हम लोग बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन तो हम कह सकते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन आल्सो टेक्स प्लेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो CH3 यहाँ पे अटैच कर दें Br। इसको जब यहाँ पे हम जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन करेंगे, जब यहाँ पे इसको क्या करें? प्रोटोनेटेड कर दें, तो यहाँ पे CH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या हो? H प्लस बाहर निकल गया। अब जैसे यहाँ पे CH3 अब यहाँ पे CH2 और AH, यहाँ पे वो कंटेन पॉजिटिव चार्ज और हमारा मीडियम क्या है? अल्कोहलिक है। अल्कोहलिक मीडियम में ये क्या है? प्रेजेंट है।
तो जैसे यहाँ पे आप अल्कोहलिक मीडियम देखेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, इलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही हाइड्रोजन आएगा और ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो अब H कहाँ हो गया, यहाँ पे H निकलेगा और इस O से मिल जाएगा और अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा, और जो ये डबल पॉजिटिव चार्ज है इस बॉन्ड से क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और हमारा बॉन्ड क्या, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस किसका फॉर्मेशन हुआ, C2H5OH, यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। आइए लास्ट रिएक्शन देखते हैं, और इसी के साथ हमारा टॉपिक कार्बोकेटायन फिनिश हो जाएगा। अगर यहां पे हम नेक्स्ट बात करें रीअरेंजमेंट रिएक्शन, अगर रीअरेंजमेंट की बात करें तो कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बोकेटायन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी होता है कि रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन अंडरगो रीअरेंजमेंट रिएक्शन फ्रॉम विच या कर सकते इन विच, जिसमें लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बिकम मोर स्टेबल, बिकम या कन्वर्टेड इनटू मोर स्टेबल। जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें CH3 CH2 और CH2, ये देखिए आप यहाँ पे क्या है, जो कार्बोकेटायन है ये हमारा प्राइमरी कार्बोकेटायन है, यह कार्बोकेटायन हमारा प्राइमरी कार्बोकेटायन है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कर दें, इसकी शिफ्टिंग कर दें, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कर दें, ये कार्बोकेटायन हमारा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दें और यहाँ पे CH2 कंटेन पॉजिटिव चार्ज। अब हम क्या कर सकते हैं, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे आप लिख देंगे हाइड्राइड शिफ्टिंग। जैसे ये हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ये शिफ्टिंग होगा क्योंकि ये कार्बोकेटायन क्या है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और जैसे यहाँ पे हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी वो क्या हो जाएगी 2 डिग्री, CH3 CH कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड CH3। ये देखिए अब ये क्या हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और हमको मालूम है 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो गाइस ये रहा आज का लेक्चर। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और उन सब बच्चों को शेयर करिए जो कोचिंग एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और BSc फर्स्ट सेमेस्टर के इस 3rd लेक्चर में आज कार्बोकेटायन हम लोग पढ़े हैं, कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसमें पढ़ेंगे कार्बेनाइन, जिसमें हम लोग जैसे ही कार्बोकेटायन को पढ़े सेम हम लोग कार्बोएनाइन को पढ़ेंगे। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू, बाय बाय।